वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दिया था क्लास 10th में रियल नंबर। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। एक्सरसाइज 1.3 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के बोर्ड में हर बार लगभग 3 मार्क्स का पूछता है, 3 नंबर का पूछता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जैसे जैसे बताते वैसे वैसे करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा, उसको हम बताएंगे। देखो इसे पूछता क्या है, इसे पूछ दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो क्या किया जाए? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमको क्या करना है? प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ध्यान से बेटा पढ़ना, इसको कैसे कराया जाता है। देखो इसमें सबसे पहले हमारा एक थ्योरम है, एनसीईआरटी दिया हुआ है एक थ्योरम आपका। ये इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक थ्योरम ध्यान रखना है। इसी थ्योरम पे ही मेरा होगा, थ्योरम को ध्यान रखना है। और इसमें मुझे इसको कराने से पहले वो थ्योरम कराऊंगा, उसके बाद को प्राइम बताऊंगा, क्योंकि को प्राइम भी यहाँ पे यूज हुआ है, को प्राइम भी हमारा यूज हुआ है। तो पहले आपका थ्योरम ये कहता है, थ्योरम ये कह रहा है आपका, थ्योरम इसमें ये बताता है कि इफ p is divisible by p square, is p square is divisible by a। अगर मैंने बोल दिया, कोई नंबर मैंने दे दिया कि p square is divisible by a, अगर मैंने कोई नंबर दे दिया p square is divisible by a, then p is also divisible by मैंने बोल दिया p square is divisible by a, then p is also divisible by a। मीन्स अगर मैंने ये बोल दिया आपसे क्वेश्चन में, अगर मैंने यहाँ बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर ये है, 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स अगर मैं 9 बोल दिया, 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय। तो आप सोचो बेटा, देखो 9 में 3 से डिविजिबल हो रहा है और 9 में 3 से 9 स्क्वायर में डिविजिबल बाय 3 से हो रहा है। यही मेरा थ्योरम यहाँ कह रहा है। इस थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये थ्योरम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही थ्योरम मेरा आपको ये इरेशनलिटी प्रूफ करने का तरीका बताएगा। और अगर बेटा आप लोग को रेशनल और इरेशनल में कंफ्यूजन कभी कहीं भी होता है तो आप लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उससे मैंने रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इरेशनल नंबर मैं सब कुछ बता रखा है। आप लोग जो है कि प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है और मुझे ये प्रूफ करना है कैसे इरेशनल नंबर है, मुझे ये दिखाना है। तो मुझे ये थ्योरम याद रखना है, यदि p स्क्वायर डिविजिबल बाय a, then p is also divisible by a। ये आपको ध्यान रखिए, ये हमारा थ्योरम है। इसी थ्योरम का हम यूज करके हम पूरे एक्सरसाइज करेंगे काम, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। अब ये थ्योरम तो आपको ध्यान में आ गया। अब हम आपको बताते हैं को प्राइम क्या होता है, क्योंकि को प्राइम का भी यहाँ पे, क्योंकि यही को प्राइम ही आपको प्रूफ करने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा। को प्राइम ही आपको प्रूफ करने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा। लेकिन आपको को प्राइम आप पता भी होना चाहिए क्या होता है। को प्राइम जब नहीं पता हो तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बोल दिया को प्राइम मीन्स अगर मैंने बोल दिया 5 और 6 कोई है, 5 और 6 कोई नंबर है, 5 और 6 नंबर, 5 6 का मैंने बोल दिया 3 और 5 कर दिया, 3 और 5 कोई नंबर है, 3 और 5 कोई नंबर है, 3 और 5 कोई नंबर है। 3 और 5 का आपको देखना
देखना है इसमें कॉमन फैक्टर क्या आते हैं, ये कितने से डिविजिबल है, दोनों 3 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ इसके पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो जिस भी पेयर का, जिस भी मतलब क्या है, मैं 2 नंबर कोई भी ले लिया, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम बोलते हैं। यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर आपका हो गया क्या, 1। यानी जिस भी हमने अगर यहाँ पे 3 और 7 ले लिया, 3 और 7 ले लिया, इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है आपका 1 है। अगर मैंने 5 और 6 ले लिया, 5 और 6 का भी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। मीन्स आपको ये याद रखना है जो भी, हाँ बेटा ये मानता हूँ कि आपका ये 6 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, कोई बात नहीं। आपका मेनली मुझे आपको यहाँ फोकस करना है, आपको मेनली फोकस क्या करना है कि कॉमन फैक्टर क्या 1 होना चाहिए। को-प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर 1 होना। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर मैंने यहाँ 4 6 दे दिया, क्या 4 6 आपका कॉमन फैक्टर इसका क्या है, आप इसका 4 और 6 का कॉमन फैक्टर निकालोगे, इसका 4 और 6 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 2, यानी कि 2 हो जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब जिसका कॉमन फैक्टर 2 हो गया मतलब ये श्योर को-प्राइम नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर आपको ध्यान रखना है, जिस भी नंबर का 2 नंबर में 2 भी नंबर जो भी दोगे, अगर उसमें कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाए, अगर कॉमन फैक्टर इसका 1 आ जाए, वो मेरा क्या कहलाता है, को-प्राइम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कॉमन फैक्टर ने बता दिया, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है वो हमारा को-प्राइम हो गया। अब हम आपको बताएंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया कि कॉमन फैक्टर जिसका 1 होता है वो को-प्राइम होता है। ऐसे को-प्राइम का यूज करके, इसी को-प्राइम का यूज करके हम आपको अब क्या बताएंगे कि कैसे हम रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। थ्योरम और को-प्राइम, मैंने थ्योरम का भी मतलब बता दिया और को-प्राइम का मतलब बता दिया। अब आपका क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने एक इसमें रूट 2 बोला है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप अपने से सपोज कर लो, मैंने क्या कर दिया, लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। मैंने सपोज कर दिया रूट 2 है तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर। मैंने क्या सपोज कर दिया कि रूट 2 आपका रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं सपोज कर दिया यहाँ पे रूट 2 इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया आपका a/b मान लिया। सपोज मैंने a/b मान लिया, रूट 2 पर रेशनल नंबर की बात करते मैं रूट 2 को मैंने a/b मान लिया। तो जहां पे क्या हुआ, वेयर a and b आर को-प्राइम। मैंने बोला था ना, मैंने a and b को क्या मान लिया, को-प्राइम मान लिया। वेयर a and b क्या होगा, को-प्राइम। वेयर a and b आर को-प्राइम। और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा क्या होता है, a/b के फॉर्म हो या p/q के फॉर्म में हो, बट डिनोमिनेटर b = कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, ये हमारा रॉन्ग होगा, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। यहाँ मैंने सपोज कर लिया क्या कि रूट 2 तुम्हारा क्या है, एक रेशनल नंबर मैंने सपोज किया, और रूट 2 को मैंने क्या कर दिया, 1/b मान लिया, और वेयर a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम मैंने बता दिया, को-प्राइम और b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रूल है कि अगर मैंने क्या है, अगर मैंने बोल दिया a and b को-प्राइम है, a and b अगर को-प्राइम है, या आप कह सकते हो a and b आर कॉमन फैक्टर, या a and b हैव कॉमन फैक्टर 1। अगर ऐसा भी बोल दिए a and b के पास कॉमन फैक्टर अगर 1 आ जाता है तो ये मेरा रेशनल नंबर क्या होगा, रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो पता करते हैं अगर हमारा कॉमन फैक्टर सॉल्व करने पे 1 आ जाता है तो तुम्हें मान लूंगा कि ये रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं आता, 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमने जो अजम्पशन माना है, जो अज्यूम किया है, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो हमने अज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आपको ध्यान रखना है।
इसमें क्या रखना है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये होता है कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको करके बता दें कि हमने रामनी जंक्शन माना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये मैंने इतना बता दिया। अब आपको यहाँ ध्यान रखो कि रूट 2 को मैंने क्या कर दिया, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है इसको कर दिया। अब मैं यहाँ से सॉल्व कराता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब क्या कर दिया, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैंने इसको जब स्क्वायर किया, अब मैंने जब इसको स्क्वायर किया तो तुम्हारा क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये क्या होगा आपका a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। मैं जब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाए इसका मतलब ये होगा b स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो समझ आ गया। मैंने इसको स्क्वायर किया और मैंने b स्क्वायर इज इक्वल टू बता दिया क्या, a स्क्वायर अपॉन 2 है। तो मैंने अब जो थ्योरम बताया है उस थ्योरम को याद रखना। मैंने थ्योरम क्या बताया, मैंने बोल दिया इसमें क्या है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज आल्सो डिविजिबल। मैंने थ्योरम पहला बताया था आपको, थ्योरम यही थ्योरम आपका काम आएगा। मैंने क्या बोला, a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये आपका हो गया। अब आप इसको आप लोग पॉज करके नोट करके कर लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं क्या करना है। मैंने आपको बताया क्या कि a जो है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, इसमें बोल दिया a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जब मैंने बोल दिया a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 तो यहां पे मैंने वहां पे सपोज क्या किया था, मैंने क्या किया था, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर अपॉन 2 था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 था, ये क्वेश्चन था। तो अब हमारा क्या है, a स्क्वायर a इज डिविजिबल बने, हमने इसको क्या मान लिया, जो a यानी कि मैंने बोल दिया इसको सपोज मैंने बोल दिया c इज इक्वल टू a अपॉन 2 हो गया। मैंने एक कोई दूसरा नंबर ले लिया, मैंने बोला कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया c ले लिया जो कि c इज इक्वल टू a अपॉन 2 है। मैंने यही तो मैं स्टेटमेंट बताया कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि अगर मैं a बाय 2 करते हैं तो दूसरा डिविजिबल होगा, यानी कि मैं इसको सपोज कोई वैल्यू मान लिया, इसको c मान लिया, यानी कि c इज इक्वल टू a बाय 2 हो गया। अब जब c इज इक्वल टू a बाय 2 हो गया तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2c हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2c हो गया, मींस ये a की वैल्यू, अब जो a निकाला हूं मैंने, हम यहां लगा रख देंगे, a की जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है हम यहां लगा रख देंगे। इसका मींस हो जाएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर अपॉन 2, मींस हो गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मींस हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। समझ आया था? मैंने c कोई वैल्यू मान लिया, c इज इक्वल टू a बाय 2 कर दिया, फिर इसको ट्रांसफर करके मैंने क्या बता दिया, ये हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। अब जब c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 है, यही स्टेटमेंट यहां पे दिखाएगा b स्क्वायर इज
square is divisible by divisible by 2, and then b is also divisible by 2. b is also divisible by 2. अब जो b is also divisible by 2 मैंने यहां राइट कर दिया, इसका मीन्स क्या हो गया, मैं इसको c माना हूं तो इसको हम क्या कर लिए, सपोज इसको d मान लिया, यानी कि d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू b अपॉन 2 हो गया। d इज इक्वल टू b अपॉन 2 हो गया, मीन्स क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया आपका 2d हो गया। b इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2d हो गया। अब देखो यहाँ b की वैल्यू 2d निकला और यहाँ a की वैल्यू क्या निकला, 2c निकला। यहाँ पे p की वैल्यू मैंने सॉल्व किया 2d निकला और यहाँ से a की वैल्यू क्या सॉल्व किया, यहाँ पे क्या 2c निकला। अब इन दोनों में तुम कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि a एंड b। अब देखो इनका देखो, अब इसको आप देखो, a इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 2c कर दिया और b इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 2d कर दिया। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर आप देखिएगा, इसका कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बताया था a एंड b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a एंड b क्या हो गया, ये को प्राइम नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया, मतलब ये 1 से दूसरा नंबर आ गया। मतलब हमने जो सपोज किया था 1 कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि आप जब कॉमन फैक्टर आपका 2 हो गया तो आप यहाँ पे सपोज करोगे, यहाँ कॉमन फैक्टर आपका 2 हो गया तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। आप लोग यहाँ पे इसको पास करके नोट कर लेना, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दोगे, आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आप यहाँ पे स्टेटमेंट ये राइट करोगे कि ये आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया। तो आपने सपोज जैसे फॉर बट दिस कंट्राडिक्शन, आप यहाँ पे लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्शन is no common factor, other than 1। आप ये कह सकते हो other than 1 मीन्स ये हो गया कि इसका कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि आवर, अब इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखिए, आवर रॉन्ग एजम्पशन root 2 is rational number। Our wrong assumption root 2 is rational number। अब जब ये हो गया root 2 is rational number हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, root जब हमारा root 2 हमारा rational number wrong assumption है, मीन्स इसका मतलब ये therefore under root 2 is irrational number, under root 2 is irrational number। समझ गया बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली होकर समझना बेटा। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको एक बार और भी बता दे रहा हूँ। फर्स्टली आप क्या करो, किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को आपको इररेशनलिटी प्रूव करना है तो उस नंबर को क्या मान लो, सपोज मैंने क्या मान लिया, उस नंबर को जैसे यही पे रूट 2 को मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अब जब रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया तो आप जब रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर का मतलब ये होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कि वो को प्राइम होना चाहिए। ए एंड बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो मैंने क्या रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर दिया और ए एंड बी क्या बता दिया, को प्राइम है। तो इसका रूल है, अगर मेरा कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो मेरा क्या वो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब ये को प्राइम नहीं है। अब जब को प्राइम नहीं है तो हमने जो एजम्पशन किया था रेशनल नंबर, वो रॉन्ग एजम्पशन हो गया। जो मैंने रेशनल नंबर बताया था वो रॉन्ग हो गया। तो मेरा सही क्या है कि रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है।
ये √2 आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। बस मुझे यही प्रूफ करना हो, कुछ नहीं। आपको यही ध्यान रखना है √2 हमारा इरेशनल नंबर कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया। सब में आपको यही करना है। लेकिन बेटा आपको क्वेश्चन में जैसे ये तो बता दिया, ज़्यादातर ये क्वेश्चन में आपको इतना करने को कह दे तो आपका 1 से 1.5 पेज बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन और अलग से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन और अलग से भी आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, आपका क्वेश्चन एक और बनता है। अब ये आप लोग √2 को मैंने बता दिया, अब आपसे चाहे √3 पूछ दे, चाहे √5 पूछ दे, चाहे √7 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, बस आपको यही मेथड ध्यान रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ दिया जाए, आपसे क्वेश्चन वो पूछ जाएगा क्योंकि देखने में बड़ा लगता है लेकिन है छोटा, देखने में बड़ा लगता है छोटा। यहां पे मैंने बोल दिया कि प्रूव दैट, यहां पे मैंने बोल दिया प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अगर ऐसा पूछ दिया तब इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन में है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के बेटा ये कंफ्यूज मत होना, इतना लंबा कैसे हो गया। लंबा नहीं, छोटा है। आपको ये याद रखना है कि आप √2 पहले से आपको पता है √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। पहले से आपको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसलिए आपको ये नहीं दिखाना होगा कि √2 मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये नहीं, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो कि √2 हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने प्रूफ करके पहले पीछे बता दी। तो यहाँ पे आपको √2 प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप √2 कह दें कि √2 आपको इरेशनल प्रूफ करिए फिर आप बताइए कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, मैंने सोल्यूशन में बता दिया आपको। सोल्यूशन में क्या कह दिया कि मैंने बोल दिया लेट, मैंने एज्यूम किया लेट 3 + 2√2 इज रेशनल नंबर। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर, मैंने इरेशनल नंबर सपोज कर दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये रखोगे 3 + 2√2 इज इक्वल टू a/b, इज इक्वल टू a/b है। अब इसको क्या करो, इसको मैंने क्या कर दिया, a/b कर दिया, अब इसको उधर ले दिया। अब मैंने क्या कर दिया, 2√2 इज इक्वल टू a/b - 3, प्लस वाला सिंबल उधर जाएगा, इक्वल टू माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, 2√2 इज इक्वल टू a - 3b/b, ऐसा कुछ आता है तो। और फिर आप √2 को क्या कर सकते हो, a - 3b/2 भी कर दो। तो आपको ये पता है कि a/b मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आपको ये पता है a/b आपका क्या होता है, आपने बताया क्या, a/b क्या है, रेशनल नंबर है। a/b आपने क्या बताया, रेशनल नंबर, ये आपको पता है। अब जब a/b रेशनल नंबर है तो मैं उसमें कुछ भी ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब कुछ भी ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, बस आपको इरेशनल नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने वहां पे कुछ भी, मतलब इरेशनल नंबर को छोड़िए, कुछ भी आप ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, a - 3b/2b, ये भी तुम्हारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। a/2b ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब जब ये रेशनल नंबर है, यानी कि लेकिन √2 मैंने क्या है, बट we know that √2 is irrational number, √2 is irrational number। √2 को मैंने क्या बता दिया, √2 is irrational number। अब जब √2 तुम्हारा इरेशनल नंबर है तो कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है, कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है। मींस ये तुम्हारा क्या होगा, जो भी मैंने माना है, यानी कि आवर, आप यहां पे लिखोगे आवर रॉन्ग एजम्पशन, our wrong assumption 3 plus 2√2 is rational number,
हमारा ये लॉन्ग जंक्शन है, मीन्स हमारा क्या हो गया 3, देयरफॉर आप कह सकते हो 3 + 2√2 इज इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन है। बस आपको बहुत छोटा है, बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा सा करना है इसको, बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक। ये हमारा हो गया। बस आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं बार बार कहता हूं आपको कोई जरूरत नहीं है √2 को इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। आप ये जानते हो कि हमारा √2 इरेशनल नंबर है, तो आपको याद रहे जब हमारा √2 इरेशनल नंबर हो गया तो ये हमारा याद रहे कि हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर हमारा इक्वल नहीं होता है, मतलब ये इरेशनल नंबर है तो हमारा ये भी नंबर इरेशनल नंबर है। सोचो ना, ये हमारा जब इरेशनल नंबर है तो यानी कि ये भी नंबर तो तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा ना। जब ये इरेशनल नंबर है तब ये हमारा सारा नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको बस कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का आंसर दे दे तो आपको बस याद रखना है कि हमको वहां ट्रांसफर करके ये मैं जानता हूं बस प्रूफ कर दो। एक क्वेश्चन आपसे और ऐसे पूछ सकता है, ये तो ऐसे हो गया, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन एक और है। जैसे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि हमारा 5/3 क्या ये इरेशनल नंबर है, ये भी आपको उसी तरह करना है। बस आप √3 को बता देना कि मैं √3 क्या जानता हूं कि √3 मेरा इरेशनल नंबर है और मेरे सारे नंबर क्या हो गए इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, सारे एक्सरसाइज मेरा इसी बेस पे है और आपको कुछ बस याद रखना कि यही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ दे 3 + 2√5, 5 + 5√5 या 1/2√5, ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको इसको देख के नहीं घबराना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है मुझे रूट को इरेशनलिटी नहीं प्रूफ करना है, हम रूट को इरेशनल नंबर सपोज करेंगे क्योंकि ये हम जानते हैं और उससे जब हमारा इरेशनलिटी हो जाएगा तो श्योर है कि सारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 के मुझे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को सारे डिस्कस कर दिए और नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इरेशनल नंबर का करा दूंगा, उसके बाद हम उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करा देंगे। ओके, थैंक यू।